नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। एक और एपिसोड लेकर हाजिर हो चुका हूं मैं, अब्दुल नबी हसन। और अर्ज किया अपने मुकाम पर लगातार बढ़ रहा है। आप लोगों का प्यार बेइंतहा हमें मिल रहा है और उस प्यार की बदौलत बहुत अलग अलग जगहों से, देश के कोने कोने से कवि और कवित्री हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। और आज भी जो कवि और कवित्री इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं वो दरअसल देश के कोने कोने से हमारे बीच इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने आए हैं। तो आज बिना देर किए शिरकत जो हमारे साथ कर रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराते हैं। आज सबसे पहले हमारे साथ हरिद्वार से हमारे बीच आज एक बेहतर कवि आए हैं, हीरो कवि आए हैं और इनका नाम सचिन राणा हीरो होता है। सचिन भाई, बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। हरिद्वार से इस वक्त दिल्ली के स्टूडियो में आपका बेहद खैर मकदम, बेहद ही स्वागत अर्ज किया कि इस प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन राणा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बेहतर इश्क पढ़ते हैं, बेहतर नज्म पढ़ते हैं और साथ ही साथ हादसे में भी अपना हाथ आजमा लेते हैं सचिन साहब। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सचिन भाई के अलावा आज इस प्रोग्राम का हिस्सा दरअसल हरिद्वार से ही एक कवित्री हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रही हैं, जिनको कहते हैं पूजा अरोड़ा। पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत आपका। आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रही है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया पूजा जी। बेहतर आज इस प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेगा काव्य पाठ। जिस तरह से पूजा जी अलग अलग आप इनको विधाओं में देखेंगे, लेकिन इश्क मोहब्बत पर जो गज़ल ये पढ़ती हैं वो शानदार पढ़ती हैं। और आज इस प्रोग्राम में क्या कुछ पेश करेंगी आपसे कुछ देर के बाद आपको देखने को मिलेगा। बहुत धन्यवाद आपका भी इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। पूजा जी के अलावा आज हमारे साथ दरअसल इस प्रोग्राम का हिस्सा जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं विनय जी। विनय जी हमारे साथ इस प्रोग्राम का एक बार फिर से हिस्सा बन रहे हैं। अर्ज क्या का हिस्सा पहले भी रहे हैं और आज विनय भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। रुड़की से विनय भाई ताल्लुक़ रखते हैं और रुड़की से सीधे हमारे बीच इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। विनय जी के अलावा आज इस कार्यक्रम का हिस्सा दरअसल बन रही हैं बेहतरीन अपनी कविताओं के लिए जानी जाती हैं, इनको मंजू शाक्य कहते हैं, दिल्ली से ताल्लुक़ रखती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया मंजू जी आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। मंजू शाक्य आज हमारे बीच हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका मंजू जी। तो ये चार दरअसल आपको जो लोग नज़र आ रहे हैं, शख्स नज़र आ रहे हैं, आज का अर्ज किया इन कवियों के साथ ही आप लोग देखेंगे। और शुरुआत दरअसल हीरोपंती से करते हैं, हीरो साहब से करते हैं, जिनका सरनेम हीरो है, जिनका तखल्लुस हीरो ही है। और आज शुरुआत सचिन राणा साहब से करते हैं। सचिन साहब, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नबी जी। प्रेम पढ़ता हूँ जी कि मेरे इश्क को पावनता के शिखर पर पहुंचाती है। मेरे इश्क को पावनता के शिखर पर पहुंचाती है। जब जब अपने बेटे को वो मेरे नाम से बुलाती है, जब जब अपने बेटे को वो मेरे नाम से बुलाती है। बहुत बेहतर। और इश्क घिनौना कर डाला है कुछ देह के प्यासों ने, इश्क घिनौना कर डाला है कुछ देह के प्यासों ने, वरना इश्क बसा है शाम के एहसासों में। और शाम की बंसी आज भी राधा का नाम सुनाती है, मेरे इश्क को पावनता के शिखर पर पहुंचाती है, जब जब अपने बेटे को वो मेरे नाम से बुलाती है। बहुत अच्छा। और सावन बरसे तब यौवन की नेह की आस जगे, सावन बरसे तब यौवन को नेह की आस जगे, धरती सूखी हो तो धरा को बूंदों की प्यास लगे। और मर्यादा का ना हो उल्लंघन, मर्यादा का ना हो उल्लंघन, शायद वो शर्माती है। अच्छा है। और तब बेटे को होठों से छूकर मुझसे प्रेम जताती है। कुछ ऐसे मेरे इश्क को पावनता के शिखर पर पहुंचाती है, जब जब अपने बेटे को वो मेरे नाम से बुलाती है। और बेटियों के लिए दो पंक्तियां लिखी हैं। जी, स्वागत है भाई। कि कुमकुम का टीका है बेटी, कुमकुम का टीका है बेटी, कुरान और गीता है बेटी। अच्छा है भाई, अच्छा। कुमकुम का टीका है बेटी, कुरान और गीता है बेटी, जो सब रिश्तों पर भारी हो एक ऐसा रिश्ता है बेटी। और एक अबूझ पहेली है बेटी, पूजा जी, कि एक अबूझ पहेली है बेटी,
एक माँ की सहेली है बेटी, हाँ। और भाई के हृदय की जान है, और पिता के सर का मान है बेटी। पायल की झनकार है बेटी, और अंबर का आकार है बेटी। दुल्हन का श्रृंगार है बेटी, और उलझे हुए से रिश्तों में सुलझी हुई सी बुनियाद है बेटी। उलझे से रिश्तों में सुलझी सी बुनियाद है बेटी। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि क्या जमाना था और कहाँ हम आ गए हैं, कि उम्र हुई अब 37 की। अच्छा। मैं 37 का हूं तो वही लिखा है हाँ। कि उम्र हुई, ये भी हम ही बता सकते हैं, पूजा जी से और मंजू जी से पूछ लीजिएगा, बताएंगे नहीं। पूजा जी को कहेंगे एक ऐसा शेर लिखो। हाँ जी। जी स्वागत है कि उम्र हुई अब 35 की, हाँ। तो जाना बचपन क्या था, हाँ। जेबें खाली थी, हाँ। और मन कंगाल खड़ा था, हाँ। लेकिन उस अल्हड़पन में जीने का हाँ। लेकिन उल्लास बड़ा था, हाँ। लेकिन उल्लास बड़ा था। बहुत अच्छा है। हाँ। ना कोई परेशानी थी तब, ना कोई परेशानी थी तब, ना थी कोई जिम्मेदारी, और लकड़ी के हाथी घोड़े थे जिन पर अभिमान बड़ा था। उस अल्हड़पन में जीने का लेकिन उल्लास बड़ा था। वाह। और धूल मिट्टी में खेल खेल कर हाँ। शाम को जब घर आते थे, धूल मिट्टी में खेल खेल कर शाम को जब घर आते थे, पिता के गुस्से को सहते और माँ की डांट भी खाते थे। पिता के गुस्से को सहते और माँ की डांट भी खाते थे, लेकिन उनके गुस्से में भी प्यार का सार पढ़ा था। उस अल्हड़पन में जीने का लेकिन उल्लास बड़ा था, उल्लास बड़ा था। और अब्दुल हामिद मित्र थे अपने, अब्दुल हामिद मित्र थे अपने, बहुत अच्छा है। सुच्चा सिंह यार हुआ करता था। अब्दुल हामिद मित्र थे अपने, सुच्चा सिंह यार हुआ करता था। और होली, ईद, दिवाली, बड़ा दिन सब अपना त्योहार हुआ करता था। तब लड़ने का जरिया ना था, तब लड़ने का जरिया ना था, बस प्यार का सार पढ़ा था। उस अल्हड़पन में जीने का लेकिन उल्लास बड़ा था। और आखिरी पंक्तियां कि बड़े हुए तो बिखर गया सब, बड़े हुए तो बिखर गया सब, जिम्मेदारी में हम उलझ गए, और चंद पैसों की चाहत में बस अपने तक ही सिमट गए। इससे तो अच्छा होता कि हम बच्चे ही रहते, इससे तो अच्छा होता कि हम बच्चे ही रहते। तब बचपन की गुल्लक में बेफिक्री का नोट पड़ा था, उस अल्हड़पन के जीने में उल्लास बड़ा था। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। अल्हड़पन का जवाब नहीं भाई साहब, और उल्लास तो जाहिर तौर पर उस वक्त रहा है। बहरहाल इस उल्लास को और आगे बढ़ाते हैं और पूजा अरोड़ा के पास चलते हैं। पूजा जी स्वागत कर रहा हूँ आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और 4 पंक्तियां अपने मन की आप तक पहुंचाती हूं और कहती हूं कि मेरे दिल में मोहब्बत के जज्बात हैं, मेरे दिल में मोहब्बत के जज्बात हैं, जो न पूरे हुए वो ख्याल आते हैं। मेरे दिल में मोहब्बत के जज्बात हैं, जो न पूरे हुए वो ख्याल आते हैं। दूरियां जिंदगी भर समेटे रही, दूरियां जिंदगी भर समेटे रही, कितने अनसुलझे दिल में सवाल आते, कितने अनसुलझे दिल में सवाल आते हैं। बहुत अच्छा है। मेरे दिल में मोहब्बत के जज्बात हैं। और कहती हूँ कि 4 पंक्तियां अपने अभिमान की पढ़ती हूँ और कहती हूँ कि आईने को देखकर मुस्कुराना तो बनता है, अच्छा है। आईने को देखकर मुस्कुराना तो बनता है, खुद ब खुद खुश हो जाना तो बनता है। आईने को देखकर मुस्कुराना तो बनता है, खुद ब खुद खुश हो जाना तो बनता है। जलने वाले तो जलते रहेंगे ताउम्र हमसे, जलने वाले तो जलते रहेंगे ताउम्र हमसे, हुनर बख्शा है खुदा ने जताना तो बनता है, हुनर बख्शा है खुदा ने जताना तो बनता है। बहुत धन्यवाद, बहुत 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 शुक्रिया आपका। और कहती हूँ कि बहुत तरसे एक ख्वाब को पाने के लिए, बहुत तरसे एक ख्वाब को पाने के लिए, लोग मिलते क्यों हैं बिछड़ जाने के लिए। बहुत तरसे एक ख्वाब को पाने के लिए, लोग मिलते क्यों हैं बिछड़ जाने के लिए।
महसूस ना कर सकोगे, महसूस ना कर सकोगे तुम बेबसी मेरी, महसूस ना कर सकोगे तुम बेबसी मेरी। ये आंखें कितना रोई हैं आंसू सुखाने के लिए, ये आंखें कितना रोई हैं आंसू सुखाने के लिए, बहुत तरसे एक ख्वाब को पाने के लिए। बहुत धन्यवाद। और कहती हूँ कि तू आस बनकर आएगा, तू आस बनकर आएगा ये सोचा न था। मंजू जी, तू आस बनकर आएगा ये सोचा न था, यूं विश्वास मेरा जीत जाएगा ये सोचा न था। तू आस बनकर आएगा ये सोचा न था, यूं विश्वास मेरा जीत जाएगा ये सोचा न था। तू मन्नतों में था मेरी उम्र भर, अब्दुल जी तू मन्नतों में था मेरी उम्र भर, मन्नतें यूं कबूल हो जाएंगी ये सोचा न था, मन्नतें यूं कबूल हो जाएंगी ये सोचा न था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। और कहती हूँ कि मेरे दयार में, मेरे दयार में तू कभी ठहर तो सही, मेरे दयार में, हाँ, मेरे दयार में तू कभी ठहर तो सही, कुछ पल मेरे साथ गुजार तो सही, मेरे दयार में तू कभी ठहर तो सही, कुछ पल मेरे साथ गुजार तो सही। तू हिस्सा है मेरी कहानी का, तू हिस्सा है मेरी कहानी का, कभी अपना किरदार निभा तो सही, मेरे दयार में तू कभी ठहर तो सही। बहुत अच्छे। तू नामुकम्मल, तू नामुकम्मल जुस्तजू है मेरी, तू नामुकम्मल जुस्तजू है मेरी, कभी मुकम्मल बन मुझे चाह तो सही, कभी मुकम्मल बन मुझे चाह तो सही, मेरे दयार में तू कभी ठहर तो सही, कुछ पल मेरे साथ गुजार तो सही। यूं ही राबता नहीं तेरा मुझसे, यूं ही राबता नहीं मेरा तुझसे, कुछ मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा तो सही, यूं ही राबता नहीं मेरा तुझसे, कुछ मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा तो सही, मेरे दयार में तू कभी ठहर तो सही, कुछ पल मेरे साथ गुजार तो सही। मानी बेमानी सी, मानी बेमानी सी कुछ हसरतें मेरी, मानी बेमानी सी कुछ हसरतें मेरी, सलीके से तू इन्हें सवार तो सही, सलीके से तू इन्हें सवार तो सही, मेरे दयार में तू कभी ठहर तो सही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार जी, पूजा जी बेहतर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार। पूजा जी के अलावा हमारे साथ रुड़की से इस समय विनय साहब आए हैं, और विनय जी का ही स्वागत करते हैं, तालियों के साथ स्वागत है भाई विनय। धन्यवाद अब्दुल भाई जी। और सचिन जी ने बेटियों की बात की, और बेटियां, पूरे विश्व की बेटियां ही अपने माता पिता का और अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं, और कोई भी महिला, कोई भी नारी, सबसे पहले किसी की बेटी अवश्य होती है। और भारत की बेटियां, इन सब में भी भारत की बेटियां बहुत विशेष हैं, और इनकी क्या विशेषता है मैं कुछ पंक्तियों से रखता हूं आपके सामने। भाई, स्वागत है, स्वागत है। कि कठिन चुनौतियों से कभी घबराती नहीं, सदा आगे बढ़ती हैं भारत की बेटियां, कठिन चुनौतियों से कभी घबराती नहीं, सदा आगे बढ़ती हैं भारत की बेटियां, और डटी हैं सीमाओं पे भी दुर्गा और भवानी बन, युद्ध से न डरती हैं भारत की बेटियां, और नित नई ऊंचाई वे नए कीर्तिमान छुए, नित नई ऊंचाई वे नए कीर्तिमान छुए, एवरेस्ट चढ़ती हैं भारत की बेटियां, और इनकी गति को जल थल भी ना रोक पाए, नभ में भी उड़ती हैं भारत की बेटियां, इनकी गति को जल थल भी ना रोक पाए, नभ में भी उड़ती हैं भारत की बेटियां। बहुत बेहतर। और क्या विशेषता है भारत की बेटियों की? स्वागत है। कि ज्ञान लाज रंग रूप दिव्य सब स्वरूप पाए, हरती सभी का मन भारत की बेटियां, और जनगण मन में ये राष्ट्र चेतना जगाए, देश के भजन गाती भारत की बेटियां, देश के भजन गाती भारत की बेटियां, और निज स्वाभिमान पे जो कभी कोई आंच आए, शेरनी सी तन जाती भारत की बेटियां, और शत्रु के संहार हेतु कदम यदि बढ़ाएं, शत्रु के संहार हेतु कदम यदि बढ़ाएं, काल रूप बन जाती भारत की बेटियां, काल रूप बन जाती भारत की बेटियां। तो भारत की बेटियों ने भारत का परचम पूरे विश्व पटल पर लहराया है, और भारत की आन बान शान को बढ़ाया है। लेकिन
हम सब अखबारों में देखते हैं, टीवी चैनल्स पे देखते हैं कि हम सब ने कैसा वातावरण बेटियों के लिए बना दिया है। जो बेटी सोन चिरैया के रूप में खुले गगन में उड़ना चाहती है वो सहमी और डरी सी महसूस करती है। तब उस वातावरण पर मैं एक गीत रखता हूँ आपके स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है। कि परियों से भी प्यारी लगती, परियों से भी प्यारी लगती, बिटिया राज दुलारी लगती, माँ की खुशियाँ उसके सुख में, देख न पाए बाबुल दुख में, माँ की खुशियाँ उसके सुख में, देख न पाए बाबुल दुख में, फिर किस दुख से भरी हुई है सोन चिरैया डरी हुई है, सोन चिरैया डरी हुई है, फिर किस दुख से भरी हुई है सोन चिरैया डरी हुई है, सोन चिरैया डरी हुई है। और घबराती अब उड़ने से भी, घबराती अब उड़ने से भी, फुदक फुदक पग धरने से भी, पंख समेटे कांप रही है, हर एक खतरा भांप रही है, पंख समेटे कांप रही है, हर एक खतरा भांप रही है, गिद्ध दृष्टि से घिरी हुई है सोन चिरैया डरी हुई है, सोन चिरैया डरी हुई है, गिद्ध दृष्टि से घिरी हुई है, सोन चिरैया डरी हुई है, सोन चिरैया डरी हुई है। और वो चाहे घर में हो या घर से बाहर भी हो, एक भय उसके बाद मन में हमेशा बैठा रहता है। तब मैं कहता हूँ कि घर से बाहर हो या घर में, घर से बाहर हो या घर में, भय भरा है उसके उर में, कौन यहाँ अपना बेगाना, मुश्किल है अनुमान लगाना, कौन यहाँ अपना बेगाना, मुश्किल है अनुमान लगाना, उफ मानवता मरी हुई है सोन चिरैया डरी हुई है, सोन चिरैया डरी हुई है, उफ मानवता मरी हुई है, सोन चिरैया डरी हुई है, सोन चिरैया डरी हुई है। और अब्दुल जी इसका क्या समाधान है? जी स्वागत है। सबको इसका समाधान करना पड़ेगा। तब मैं कहता हूँ स्वागत है कि हर दिन चीर हरण होता है, हर दिन चीर हरण होता है, संबंधों का मन रोता है, दुष्टों को समझाना होगा, फांसी पर लटकाना होगा, दुष्टों को समझाना होगा, फांसी पर लटकाना होगा, खड़ग उठे जो धरी हुई है सोन चिरैया डरी हुई है, सोन चिरैया डरी हुई है, खड़ग उठे जो धरी हुई है, सोन चिरैया डरी हुई है, सोन चिरैया डरी हुई है, सोन चिरैया। बहुत बेहतर, बहुत शानदार भाई विनय भाई, बहुत बेहतरीन, शानदार। लेकिन आज की तारीख में शायद वो डर निकलता जा रहा है और अब धीरे धीरे वो निकल रहा है और ये बेहतर ही है देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और मंजू जी की ओर बढ़ते हैं। मंजू जी स्वागत कर रहा हूँ आपका। बहुत बहुत आभार। और 4 पंक्तियाँ मोहब्बत के नाम सुनिएगा कि जब हम कुछ लिखते हैं, वैसे तो कवि जब कुछ लिखता है तो हर विधा में ही काम करता है, लेकिन जब प्रेम लिखते हैं तो प्रेम का अपना आनंद अलग है, और प्रेम लिखते हैं तो फिर कलम कुछ और लिखती नहीं। सुनिएगा कैसे। स्वागत है। कि सिवा तेरे ख्यालों में ये कुछ टिकने नहीं देती, सिवा तेरे ख्यालों में ये कुछ टिकने नहीं देती, हिना मुझ पर किसी के नाम की रचने नहीं देती, और तुम्हारे नाम के कुछ शेर कागज पर लिखे जब से, तुम्हारे नाम के कुछ शेर कागज पर लिखे जब से, कलम तब से मुझे कुछ और अब लिखने नहीं देती। बहुत अच्छा। और कहती हूँ कि सिर्फ तुम्हारी खुशबू आती, जब प्रेम में डूबे होते हैं उस एहसास को महसूस कीजिएगा कि सिर्फ तुम्हारी खुशबू आती दिल के कोने कोने से जी। प्यार तुम्हारा मुझे बचाता हर एक जादू टोने से, और बिना तुम्हारे ये सांसें भी बेमानी सी लगती हैं, मैं पूरी हो जाती हूँ बस एक तुम्हारे होने से, मैं पूरी हो जाती हूँ बस एक तुम्हारे होने से। और कहती हूँ कि इंद्रधनुष के रंग सुनहरे मन की चाहत लिख डाली। स्वागत। बहुत प्रेम में कैसे कहाँ से शुरू होता है, आंखें शरारत करती हैं और भुगतना दिल को पड़ता है। तब कहीं कहती हूँ
कि इंद्रधनुष के रंग सुनहरे मन की चाहत लिख डाली। हौले हौले दिल पर उसने अपनी आहट लिख डाली। और लब थर्राकर लगे कांपने, मन का पंछी चहक उठा। एक शरारत की आंखों ने और मोहब्बत लिख डाली। एक शरारत की आंखों ने और मोहब्बत लिख डाली। एक शरारत की आंखों ने और मोहब्बत लिख डाली। और प्रेम में होता क्या है कि अक्सर नाना जो कहे तो समझो प्यार है। अच्छा, तो सुनिएगा कि दिल में है इकरार मगर, अच्छा, दिल में है इकरार मगर इनकार तुम्हारे होठों पर। दिल में है इकरार मगर इनकार तुम्हारे होठों पर। कब आएगा चाहत का इजहार तुम्हारे होठों पर। कब आएगा। दिल में है इकरार मगर इनकार तुम्हारे होठों पर। कब आएगा चाहत का इजहार तुम्हारे होठों पर। और मेरे मन का हाल समझकर एक बार मौका तो दो। मेरे मन का हाल समझकर एक बार मौका तो दो। लिख देंगे हम चाहत के अशार तुम्हारे होठों पर। बहुत अच्छा, लिख देंगे हम चाहत। लिख दिए आपने। बहुत धन्यवाद सागर। कि लिख देंगे हम चाहत के अशार तुम्हारे होठों पर। और क्या कहते हैं कि मोहब्बत से सदा दुनिया, ये दुनिया का दस्तूर है। पता नहीं क्यों मोहब्बत से जलते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, लैला मजनू को नहीं मिलने दिया, सीरी फरहाद को नहीं मिलने दिया, और मुझे तो अभी अब्दुल जी कह रहे थे कि मुझे भी नहीं मिलने दिया गया। कहती हूँ क्या करें, तभी यहाँ है। हाँ, तभी यहाँ है, इसीलिए कि मोहब्बत से सदा दुनिया जली है और जलती है। बहुत मिलन के वास्ते लेकिन मोहब्बत तो मचलती है। ये दुनिया प्यार को अपने भले समझे या ना समझे, धड़कता दिल तुम्हारा है हमारी सांस चलती है। धड़कता दिल तुम्हारा है हमारी सांस चलती है। और ये सांस चलती है तो एहसास क्या होता है, संदेश में क्या जाता है, प्रीतम तक सुनिएगा कि तुम्हारे चित्र दिल की धड़कनों के पास रखे हैं। तुम्हारे चित्र दिल की धड़कनों के पास रखे हैं। हृदय में मखमली नाजुक मधुर एहसास रखे हैं। और मिलोगे जब कभी तुम तो थमा देंगे तुम्हें वो सब। तुम्हारे वास्ते अधरों पे जो मधुमास रखे हैं। तुम्हारे वास्ते अधरों पे जो मधुमास रखे हैं। और कहते हैं कि अक्सर जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है। प्रेम हम किसी और से करते हैं लेकिन शादी किसी और के साथ हो जाती है। कह सकते हैं कि हमारी किस्मत की लकीरों में नहीं होते। तो मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा अब्दुल जी। सागर कि सुनो एक संदली मौसम तुम्हारे मन पे मल देते। सुनो एक संदली मौसम तुम्हारे मन पे मल देते। तुम्हें पतझड़ में भी मधुमास के अनमोल पल देते। और लकीरों के बदलने से मुझे हासिल जो होते तुम। लकीरों के बदलने से मुझे हासिल जो होते तुम। खुरच कर हाथ की सारी लकीरों को बदल देते। शानदार मंजू जी, शानदार बेहतरीन रहा है आपने जो काव्य पाठ किया, और इश्क मोहब्बत की बातें आपने बेनतहा और बहुत बेहतरीन की। और 4 पंक्तियां मैं भी जरा हाजिर कर रहा हूँ। स्वागत। हाँ, देखिएगा हुई हैं या नहीं हुई हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन बस लिखी हुई है। स्वागत। लिखा था कि तू इतने पास था मेरे पर समझा नहीं। तू इतना पास था मेरे पर समझा नहीं मुझे। तू इतने पास था मेरे पर समझा नहीं मुझे। इस बात का ही दुख है पर शिकवा नहीं मुझे। इस बात का ही दुख है पर शिकवा नहीं मुझे। और बेवफा का खिताब तुझे कैसे दूं। बेवफा का खिताब तुझे कैसे दूं। एक पल भी
तूने सोचा नहीं मुझे, एक पल भी सोचा नहीं मुझे, और चाहा था तुझे एक ख्वाब की तरह, चाहा था तुझे एक ख्वाब की तरह, पर तूने तो कभी देखा नहीं मुझे, पर तूने तो कभी देखा नहीं मुझे। बहुत सुंदर। ये 4 पंक्तियां मैं बस ऐसे ही लिखी और आप लोगों के नजर करिए। बहरहाल वक्त अब आप लोगों से इजाजत और सबसे इजाजत। हाँ, दो पंक्तियां हाँ। भारत के लोकगीत की तरफ से ही आपके लिए अच्छा, मैं लेकर के आया हूँ जी। कि खुशियों से भरी रहे झोली, खुशियों से भरी रहे झोली, तुम होइयो लाख करोड़ी, तुम होइयो लाख करोड़ी, थारी बात मोड़े ना मोड़ी, ये हीरो की लिखाई है, नबी जी अभिनंदन है, बधाई है, नबी जी अभिनंदन है, बधाई है। बहुत शानदार भाई। और हीरो जी, आपने जो अंत इस कार्यक्रम का किया है वो और आगाज पर पहुंच गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप चारों का हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, और आप दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने चाहते हैं तो एक मेल आईडी हमने दी हुई है, इस मेल आईडी पर अपनी वीडियोस शेयर कर सकते हैं। अगर हमें पसंद आएगी तो इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।